बताएं तस्वीर नागालैंड में बीजेपी इस वक्त आप जो देख पा रहे हैं 36 सीटों पर आगे चल रही है। रुझान है यहां पर आपको बता दें कि फिलहाल जो सरकार है वो एनडीए की सरकार है और वही आगे चल रही है। कांग्रेस के खाते में 2 गया है और जो ऑपोजिशन पार्टी है एनपीएफ उसके खाते में 17 सीटें गई हैं। तो रेफ्यू नेफ्यू लग रहा है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे और बीजेपी एक बार फिर से यहां पर सत्ता में आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार 5 अगर इलेक्शन आप देख लें, नेफ्यू रियो कभी भी इलेक्शन नहीं हारे नागालैंड में। नागालैंड में ट्राइबल यहां पर सीटें बहुत ज्यादा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद देखिए एक और खाता इसमें रुझान के साथ आप देख रहे हैं कि सीट बढ़ गई है और यहां पर 37 पर इस वक्त बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए आगे चल रही है। और एक बार फिर से साफ लग रहा है कि ये रुझान आगे चलता है तो एक बार फिर से नागालैंड में बीजेपी अपने सहयोगी के साथ सरकार बनाने जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का यहां पर देखिए हाल क्या है, 2 सीटें यहां हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें यहां पर जिससे साफ हो जाता है कि आखिर कौन कितने आगे चल रहा है। एनपीएफ जो है ये इस वक्त अपोजिशन पार्टी है, लेकिन बीजेपी और कंबाइन से यानी कि जो एनडीए उससे काफी दूर जा रही है। अब मेघालय की बात करते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं फेमस मेघालय के पास यानी शिलोंग के पास ये नेचुरल ब्रिज है जो पेड़ों की जड़ों से बना हुआ है। और यहां पर जो आपके सामने जो तस्वीर है बीजेपी फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 12 सीटों पर आगे चल रही है, 5 पर कांग्रेस है। एनपीपी जो यानी कि कोनार्ड सांगमा की पार्टी है वो 23 पर आगे है। यूडीपी 6 पर, अन्य 9 पर है। अन्य में आपको बता दें कि हो सकता है इसमें टीएमसी को कितनी सीटें मिली है देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि टीएमसी के मुकुल सांगमा बहुत जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं कोनार्ड सांगमा को, जो कि एक सीएम भी रह चुके हैं। बीजेपी के लिए जो 12 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार 2 सीटें मिली थी, उम्मीद की जाती थी 6 सीटें मिलेगी, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का जलवा साफ नजर आ रहा है। ओवर टू स्टूडियो। अमित, बेहद जबरदस्त आपने तैयारी की। मुझे तो एक बार को लगा कि आप वाकई में मेघालय और नागालैंड में पहुंच चुके हैं, इतनी जबरदस्त हमारी टीम ने भी तैयारी की है। स्वामी जी, आपने अभी तक रुझान जो देखे हैं, बीजेपी 2 राज्यों में तो एकदम स्पष्ट सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। मेघालय में अभी एनपीपी सबसे आगे चल रही है, लेकिन जिस तरीके की मुलाकातें हो रही हैं वहां पर भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को कोई समस्या नहीं आने वाली है। आपके जो असेसमेंट था इस कार्यक्रम की शुरुआत में, वो असेसमेंट सच होता दे रहा है मेघालय में जी। देखो, अब मैं एक बात के लिए तो दाद दूंगा हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने, जो है अजय भाई ने, कि अपनी पार्टी की विचारधारा, सिद्धांतों, आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स की बात की। लेकिन एक तो होता है हमारा जिसको कहते हैं ना थ्योरी, ये धरातल पर जो राजनीति है वो सीखनी चाहिए बीजेपी से कांग्रेस को और सारे विपक्षी दलों को। मैं उसमें सुचिता असुचिता क्या है क्या त्याज्य है, क्या उसमें उपादेय है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। राजनीति के कुछ व्यवहारिक सत्य हैं। योग तो शास्त्रों में लिखा हुआ था हजारों वर्षों से, हमने उसको जमीन पर उतारा। योगासन, प्राणायाम को, ध्यान को। जड़ी बूटियाँ तो जब से प्रकृति है तब से थी, जब से संस्कृति है तब से हमारा सनातन है। लेकिन सनातन के मूल्यों को लेकर के, आयुर्वेद के मूल्यों को लेकर के हमने जमीन पर उतारा उनको, उस पर हमने अनुसंधान किया, लाखों करोड़ों लोगों को रोगमुक्त किया, पूरे देश में करीब 25 लाख किलोमीटर की यात्रा की। तो अभी भी निरंतर बिना थके बिना रुके आज 50 सालों से मैं अखंड रूप से योग की साधना कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे राजनीतिक उथल पुथल में जितने भी, ये तो साफ दिख रहा है कि जो है ये बीजेपी की महाविजय होगी इसमें, और मेघालय में भी एनपीपी के साथ मिलकर के वो सरकार बना लेंगे। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए, यही लोकतंत्र होता है। तो एक तरफा जो बीजेपी की विजय हो रही है, बीजेपी को उससे प्रसन्नता होगी और होनी भी चाहिए, कोई पुरुषार्थ करके विजय पाता है तो लेकिन ये है कि देश में हम लोग जो है अलग अलग प्रकार के वैचारिक अधिष्ठानों पर जमे रहे अपने, लेकिन साथ में धरातल पर संजीव भाई पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा हमारे, क्योंकि जब ये कभी बीबीसी में हुआ करते थे, अच्छा हुआ आप बीबीसी के कांड से पहले ही वहां से बाहर आ गए आप। संजीव जी, आप देखिए स्वामी जी महान है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं वो हमेशा कहते हैं कि 20 साल से जानते, मैंने भी 20 साल में जो स्वामी जी की यात्रा देखी है अद्भुत है। और अभी भी इस कार्यक्रम के दौरान भी कैसे उलट पुलट आसन भी करके दिखा दिया बाकी चीज़ों के साथ। बट ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए राहुल गांधी ने 3500 किलोमीटर की यात्रा की,
भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा रही, उसका राजनीतिक जमीन पे कितना असर पड़ेगा हम सब देखेंगे। लेकिन उनकी प्रतिबद्धता और एक ये कि जी पार्ट टाइम नेता हैं, वो सब छवि को उन्होंने ध्वस्त किया। लेकिन वो ध्वस्त करने के बाद बिल्कुल सही बात है, अब उनका क्या एक सोच मानसिकता अलग है, वो एक 24/7 पॉलिटिक्स शायद नहीं कर सकते। तो गुलमर्ग से बड़ी अच्छी तस्वीरें आई प्रियंका और राहुल गांधी की, अब वो ऑक्सफोर्ड में है। बट बात यह है कि देश की राजनीति देश की ज़मीन पे हो रही है, और जब तक आप अपने ओपोनेंट के हिसाब से राजनीति नहीं करेंगे, अलग धारा खींचने का समय निकल गया। अब कांग्रेस अलग धारा अलग लाइन नहीं खींच सकती। अगर सामने वाली पार्टी और बीजेपी उनसे इतने मीलों आगे है राजनीतिक प्रतिबद्धता का, जहां तक मामला है जमीन पे लड़ने का, संघर्ष करने का, तो उन्हें भी थोड़े बहुत ये फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बहुत मेहनत करी है मैं उन्होंने, बहुत लेकिन straight ये बोल करना रही पड़ेगा। हूँ। एक छोटी अजय सी जी बात का है। ये कहना था कि नहीं, आप उनकी राजनीतिक बात- जोड़ तोड़ हाँ, से राजनीतिक नहीं, उनका ये भी कहना था कि समीकरण बैठाकर चुनाव जीतने। मैं केवल त्रिपुरा की बात कर रहा हूं। अगर बीजेपी अपने प्री पोल एलआई के साथ इस वक्त 38 सीटों पर लीड कर रही है, इसमें कौन सा जोड़ तोड़ है और इसमें कौन सी मैंने राजनीतिक समीकरण है? देखिए, हर चीज का एक समय होता है। मैंने पहले भी कहा कि जो जोड़ तोड़, गुरीला टैक्टिक, संसाधन खर्च करने, पूरी की पूरी पार्टी मणिपुर में उठ के बीजेपी में चली गई चुनाव के बाद कांग्रेस, तो वो समय अलग था। लेकिन समय काल सब बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। अब लोग पहले से ही उनके साथ जुड़ जाते हैं, उन्हें मालूम है देर सवेर जाना वही है, गंगा किस तरफ से बह रही है, तो उनकी खुद की पैठ होने लग गई। जब लोकल स्ट्रॉन्गमैन, लोकल बड़े नेताओं को अपना भविष्य बीजेपी के साथ नजर आने लग गया, तो जो पहले कभी कांग्रेस या क्षेत्रीय दल की एक तरह से धुरी बन के मजबूत खड़े रहते थे जमीन पे, उन्होंने बीजेपी के छतरी के नीचे आना स्वीकार किया कि भाई अब वहां है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।